तो हमने ठीक है, फिर भी एक बार थोड़ा सा फटाफट। पहला क्वांटम नंबर कौन सा सीखा तुम लोगों ने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। Which gives idea about the shell to which electron belongs. If I say n equal to 6, मतलब क्या? Electron is in sixth shell. If I say n equal to 1, electron is in the first shell. Second information I get, energy of electron, right? In particular shell. So energy of electron in n shell, everyone knows the formula, right? Minus 13.6 into z square upon n square. Electron volt. Okay. Radius of the orbit. So radius of first orbit will be r1. Second orbit will be r2. Third orbit will be r3. तो इनके जगह पे 1 डालना है आपको, 2 डालना है, 3 डालना है, and you get the radius of different orbit. You also get distance of electron from the nucleus, right? We also get, if you know electron belongs to which shell, we can easily find the velocity of electron in that particular shell and maximum capacity of that shell to accommodate electron. So in any shell, the maximum number of electron can be 2n square. Next quantum number was azimuthal quantum number. Okay. क्लास L को यूज करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कंपलसरी? n. तो हम लोग जब L का लिए बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ L फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n. तो गिवन प्रिंसिपल शेल का कौन सा सब शेल बराबर है? ठीक है क्लास? S तो फर्स्ट शेल में भी होता है, सेकंड शेल में होता है, राइट? तो फर्स्ट शेल का S या सेकंड शेल का S थर्ड शेल में भी होता है, तो फर्स्ट का S, सेकंड का S या थर्ड का S. तो आपको पहले n बताना पड़ेगा, तभी हम लोग L की बात करेंगे, राइट? Yes. तो L इक्वल टू 0 क्या बताता है? S subshell. तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताता हूँ मैं. n इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0 मतलब क्या? मैं लिखता हूँ यहाँ पे n इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0 मतलब क्या? First shell and S subshell. तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के S सबशेल में बराबर है? Yes. If I say n इक्वल टू 9 L इक्वल टू 0 मतलब क्या? 9 shell S subshell. 9 शेल के S सबशेल में. आई होप ये सबको समझा, ठीक है? Yes. ओके. तो क्लास L इक्वल टू 0 इंडिकेट्स S सबशेल, L इक्वल टू 1 इंडिकेट्स P subshell. L equal to 2 indicates S subshell. L equal to 3 indicates F subshell. so S, P, D and F, right? Okay. L की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. तो क्लास अगर n का वैल्यू 1 होगा तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 to 1 minus 1, right? 1 minus 1. मतलब सिर्फ 0 होगा, राइट? Yes. अगर n का वैल्यू 3 होगा तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 to 3 minus 1. 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा. तो क्लास फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है जिसका नाम S सबशेल है. सेकंड शेल में 2 subshell. there are 2 subshell S and P. थर्ड शेल में there are 3 subshell. S, P and D. D subshell. फोर्थ शेल में 4 सबशेल S, P, D and F. बराबर है? तो क्लास हमें L से क्या पता चलता है? सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन belongs. मैं अगर बोलता हूँ L इक्वल टू 3, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन F सबशेल में. इफ आई से L इक्वल टू 1, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन P सबशेल में. अगर मैं बोलता हूँ L इक्वल टू 0, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन S सबशेल में. तो दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. ठीक है? प्लस दूसरा क्या बताता है? फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, तो सेकेंड शेल में 2 सबशेल्स है. आपको दिख रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? थर्ड शेल में 3 सबशेल्स है. फोर्थ शेल में 4 सबशेल है. तो आपको क्या इंफॉर्मेशन कि गिवन शेल में कितना सबशेल है, राइट? सबशेल है. हाँ. तो क्लास हर एक सबशेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है. इन गिवन शेल देयर आर हाउ मेनी सबशेल पॉसिबल? 2 into 12 plus 1. क्लास नीचे एग्जांपल दे देखो. L इक्वल टू 0 मतलब कौन सा सबशेल?
S S subshell. subshell Subshell. S subshell में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ 2. 2 electron. L equal to 1 बोला कौन सा सबशेल D subshell. subshell. और P subshell में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 6. 6 6. electron. L equal to 2 मतलब D D subshell. 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 और D subshell में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 electron. Electrons. Electron. L equal to 3 मतलब F F subshell. 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 कंटेंट मैक्सिमम 14 electron. Electrons. गॉट इट एवरीवन हाँ Yes, sir. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है सबशेल में तो फॉर्मूला क्या है कैपिटल एल मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है कैपिटल एल इक्वल टू h/2 पर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 बराबर है Yes. Yes. अगर मैं बोलता 4d तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 4d बोला तो इफ आई से 4d तो आपको देखना क्या है इफ आई आस्क यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको 4 देखना है d देखना है D. 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 तो आपको सिर्फ d के बारे में सोचना है क्लास d मतलब l का लिए क्या होता है 3 ना 3. d बोला तो l का लिए कितना होता है 3 होता है बिकॉज s के लिए l इक्वल टू 0 होता है p के लिए l इक्वल टू 1. 1. 1. p के लिए l इक्वल टू 2. 1 होता है d के लिए l इक्वल टू 2. 2. 2 होता है तो क्लास समझा मैंने Yes. क्या क्यों सब किया वापस क्योंकि ये सब लोग बार बार यहाँ पे मिस्टेक करते रहते हैं तो 3 नहीं कितना होता है 2 2 होता है. 2 होता है क्लास 0 को भूलना मत है 0 भी होता है याद रखो s समझा ना क्या बोल रहा हूँ मैं Yes. वैल्यू 2 होता है तो भाई फिर पुट इन द फॉर्मूला क्या आएगा आंसर कैपिटल इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई 2 pi. रूट ऑफ 2 pi 2 into root 2 plus 1 Plus 1. तो l is equal to h into root 6 ना root. Yes. Yes. upon 2 pi 2 pi. 2 pi. that's it समझा class next quantum number we learn was magnetic quantum Magnetic quantum Magnetic number. quantum quantum number. plus ये quantum number किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था to explain Zeeman effect. Zeeman effect. Zeeman effect. कोई बता सकता है Zeeman effect क्या होता है Splitting of light in lines in presence of magnetic field. class अभी lines कौन सा lines Spectra. splitting of spectral line very good स्पेक्ट्रल है हाँ spectral splitting of या फिर splitting of spectra बोला भी चलेगा the splitting of spectra in presence of which effect Magnetic effect. Magnetic field. magnetic field is called as the Zeeman effect तो क्लास अगर s सबशेल को magnetic field में रखा राइट तो क्या स्प्लिट होता है आंसर नहीं होता राइट मतलब s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है p सबशेल को magnetic field में रखा तो आपको मालूम है p सबशेल में तीन अलग अलग एनर्जी मिलता है तो तीन p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है d सबशेल orbital. magnetic field में 5 लाइन में स्प्लिट होता है देखो ये d का एग्जांपल है राइट आपको कल हमने ये याद है ना हमने अभी जस्ट किया था ये Yes. डी sir. सबशेल कितना 5 में स्प्लिट होता है तो क्लास अब अगर आपके पास डी सबशेल है देखो वापस बताता हूं पूरा लिखता हूं यहाँ पे नो प्रॉब्लम तो अगर आपके पास पी सबशेल है तो पी सबशेल में प्लस पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं कौन से px Px, Py, Py Pz. and PZ. Py and PZ. pz तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो आपको ना वो तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है एग्जैक्टली Same. सेम होता है तो हम लोग इनको बोलते हैं डी Degenerate जनरेट orbital. ऑर्बिटल क्या बोलते हैं उनको Degenerate. 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 और मतलब क्या उनका सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम Same. रहेगा same है. इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Magnetic field. Magnetic field. तो प्लस अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो px py एंड Py. pz का एनर्जी PZ not equal. नॉट इक्वल रहता है तो Not हमें पता equal. चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद पता चला कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है पहले हमें मालूम ही नहीं था मैग्नेटिक Yes. फील्ड ने बताया हम लोग को क्या p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है क्योंकि क्या क्या उसका एक्सप्रेशन क्या था तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है तीनों का एनर्जी क्या हो जाता है चेंज हो Different. जाता है Different. different हो जाता है तो पता चला कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है और d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है राइट Yes. Yes. Lines में split होते हैं.
सबका एनर्जी एक्जैक्टली सेम है. नाम किसी को याद है अभी भी? डी dxy dx dy by dy z dx x2 to y 2 and dy2 dz2 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 ऑल आर डीजनरेट राइट. yes सबका एनर्जी एक्जैक्टली सेम है. पकड़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ऑर्बिटल को या सबका एटम को different. मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, इफ यू कीप द एटम इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? सबका एनर्जी क्या हो जाएगा? सबका एनर्जी Different. डिफरेंट. तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा टोटल? 5 अलग अलग. तो 5 5 अलग अलग एनर्जी मिलेगा आपको. बताएगा कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है. 5 सिमिलरली ऑर्बिटल. एफ सबशेल में 7 orbital 7 ऑर्बिटल has 7 orbitals. ठीक है. तो क्लास मैग्नेटिक क्वांटम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग. तो याद रखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल small small m रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल m राइट. तो क्लास एक यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है. अगर आपको m का वैल्यू मालूम, आपको m का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको l का वैल्यू मालूम होना चाहिए. L पता होना चाहिए. l पता होगा. मतलब क्या? फॉर गिवन सबशेल वी कैन टॉक अबाउट ऑर्बिटल राइट. yes तो प्लस फॉर्मूला है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L देयर आर कितना -L2 plus l प्लस एल values of m values of m right, m yes including 0 मतलब आ रहा है. तो क्या बोलते हैं हम लोग? L इक्वल टू 0 मतलब क्या? s subshell S सबशेल. सबशेल तो प्लस का m का वैल्यू क्या होगा? पुट इन द फॉर्मूला. 0 Zero. तो m का वैल्यू 0 आएगा राइट. 0 प्लस 0 नंबर या Yes. सिंबल है. symbol symbol तो अब क्या m का एक ही सिंबल है राइट. कौन सा सिंबल? 0 सिंबल. 0 तो मतलब क्या? S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है. देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल राइट इन एस, क्योंकि आपको एक ही सिंबल मिल रहा है. कौन सा? 0. 0 तो देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल. ठीक है. इन S subshell. Class if I say L equal to 1 right, तो कौन सा सबशेल? P p सबशेल subshell P सबशेल P सबशेल बराबर है. यस तो बस तो आपको m का क्या मिलेगा? -1 0 plus 1 1 0 0 plus 1 0 plus 1 प्लस 1 प्लस मतलब क्या? P सबशेल में 1 3 orbital 2 और 3 3 और ऑर्बिटल है. There are 3 orbitals in P subshell. Now if I say L equal to 2, d subshell d subshell D सबशेल D सबशेल so m is equal to -2 -2 -1 -1 0 plus 1 plus 2 plus 2 तो D सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5 5 5 5 orbital ठीक है. L equal to 3. f subshell F subshell M is equal to -3 -3 minus -2 minus -0 minus 1 plus 1 plus 2 plus 1 3 plus 2 plus 3 तो F subshell has 7 7 orbitals 2 3 4 5 6 and 7 orbitals right. So class these are 3 quantum. class अभी लास्ट क्वांटम देखते हैं हम लोग. स्पिन क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर. बस ये क्वांटम नंबर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है. उसका सिंबल होता है S. तो क्लास अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन बराबर है. yes यस एंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या करता है अर्थ? rotate हाँ उसको Rotate. स्पिन बोलते हैं हम लोग. स्पिन बोलते हैं. स्पिन अर्थ स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. जैसे भंवरा होता है ना, हाँ हाँ yes यस वो क्या करता रहता है? spin करते हैं स्पिन वो क्या करता है? एक ही जगह पे स्पिन करता है. स्पिन करता है. हाँ
So plus Earth revolve around its own axis. Sorry, Earth revolve around the sun, but spin about its own axis. Or next. Similarly, electron revolve around the Nucleus. Nucleus. but spin about its Own Own axis. Own axis. axis. Own axis. अगर आपके पास किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझो बोला ये इलेक्ट्रॉन लो, तो क्लास वो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन करता रहेगा Anti या तो clockwise. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता रहेगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन either clockwise or sorry Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. तो ना पहला डायग्राम क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है आपको? पहला clockwise. क्लॉकवाइज, पहला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दूसरा ऐसे एंटी आता है. क्लॉकवाइज. दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. तो इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन, देखो यहाँ पे कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, पर हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज. Anti clockwise. अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो हम उसका स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल लिखते हैं प्लस हाफ. वापस से नंबर नहीं है, ये क्या बताता है? प्लस हाफ के इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करा, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका इस देखते हैं हम लोग माइनस हाफ. माइनस. तो माइनस हाफ क्या बताता है आपको? इलेक्ट्रॉन Anti clockwise है. स्पिन कर रहा है, बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन प्लीज स्पिन क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लास एक इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकते हैं तो Anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस हाफ. माइनस. एक सिंबल और भी है, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है ना, हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं इस एरो से, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, राइट? और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो वी शो इट लाइक दिस, डाउनवर्ड एरो. डाउनवर्ड. तो अपवर्ड एरो इंडिकेट्स हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंड डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो Anti-clockwise. Spin कर रहा है. दैट्स इट. उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता. प्लस ठीक है? Yes. रोटेटिंग यस. हाँ. तो क्लास एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता कैसे चला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है? मतलब प्रैक्टिकली नोबडी वुड आस्क यू, किधर लिखा भी नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ. क्लास इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल. Yes. क्या चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर? Negatively charged. Negative. नेगेटिवली चार्ज. चार्ज. तो क्लास याद रखो, एनी चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन मोशन क्रिएट्स टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Magnetic. मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. दो फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो क्लास अगर आपका Magnetic इलेक्ट्रॉन, हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और आपने उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना? बढ़ेगा. हाँ. और क्लास अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और आपने क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा. कम होगा. कम होगा. तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. बाहर से फील्ड लगा के देखो, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आप क्लॉकवाइज लगाओ और इलेक्ट्रॉन खुद क्लॉकवाइज घूमता रहेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, राइट? यस. और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसका स्पीड कम होगा. कम होगा. तो इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन वेदर इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. Anti-clockwise. Anti clockwise. सॉरी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा अभी बीच में, प्लीज बोलो. सर रोटेटिंग स्पीड कैसे? स्पीड तो हमने देखा ना, vn इज इक्वल टू रोटेटिंग स्पीड. वही तो वेलोसिटी, मतलब रोटेटिंग स्पीड ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस. हाँ ठीक है. अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें अभी वो नहीं सीखना. हमें कहाँ पे देखना है? सिर्फ शेल में इलेक्ट्रॉन का स्पीड, ठीक है? यस. उसका स्पिनिंग स्पीड नहीं देखना हम लोग को. तो ये हो गया आपके 4 क्वांटम नंबर. क्लास अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा मैं. तो आप इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप कितने क्वांटम नंबर लिख सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4. 4. कौन से प्रिंसिपल, Magnetic. क्वांटम नंबर, एजिमुथल, स्पिन. एंड स्पिन. स्पिन क्वांटम. तो हर एक इलेक्ट्रॉन ये, तो हर एक इलेक्ट्रॉन ये 4 क्वांटम नंबर से पहचाना जाता है, राइट? Yes. बराबर है. तो बस समझो ये 4 क्वांटम नंबर. क्लास किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढना है आपको एटम में या उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ 4 क्वांटम नंबर n, l, m एंड s. हाँ. तो क्लास आई एम टीचिंग यू वन प्रिंसिपल. टेक्स्ट बुक में बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, मतलब ना के बराबर है, तो प्रिंसिपल समझने में कुछ मजा नहीं आएगा. लेट अस टेक वेरी बिग एग्जांपल. थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो क्लास ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है.
हम लोग कोई एक एटम की बात कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एनीबॉडी नो व्हिच एटम इट इज? Helium. नियॉन है। Neon. एटॉमिक नंबर 10 Neon. उसके बाद 10 10. इलेक्ट्रॉन है, तो नियॉन है, बता रही है। तो फिर नियॉन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। एवरीबॉडी Yes. Yes. गुड। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, अभी मैं इलेक्ट्रॉन को नंबर देता सबको, इलेक्ट्रॉन नंबर। N L M and S। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1. 1. 1. वेरी गुड। क्यों 1? क्योंकि वो First shell. First orbit. n से क्या पता चलता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, राइट? Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का n1 है, हाँ। प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का n क्या है? 1. 1. जो वो भी फर्स्ट शेल में, राइट? Yes. इलेक्ट्रॉन नंबर 3 का n क्या है? 2. 2. इलेक्ट्रॉन नंबर 3 सेकंड शेल में, दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन 3 सेकंड Yes. शेल में। Yes. हाँ, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 2. 2. 5 2. 6 2. 7 2. 2. 2. ये समझा सब लोग को? Yes. 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 तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन Second shell. Second Second shell. shell. Now next question, when value of n is equal to 1, what is value of L? क्या होता है value of Zero. 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 पूरे 0. क्लास का मालूम है क्या Zero. फॉर्मूला है? 0 to, N N minus minus 1. 1. Minus 1. 1. तो if I put 0 to, J. तो 0 आएगा, राइट? तो L का Zero. Yes. तो प्लस जब L का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू 0. 0 है। 0. जब n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू 0. 0. ठीक है। हाँ, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, जब L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू क्या होगा? 0 to 1. नहीं, 0. L का वैल्यू 0 and 1. 1. how you find M? M is equal to minus L to 2 plus L. plus L including Plus 0। तो प्लस पुट 0, तो M is equal to क्या आएगा? 0. माइनस 0. प्लस माइनस 0 प्लस 0, हम लोग 0 को सिर्फ 0 बोलते हैं ना? 0. Yes. Yes. ये समझा? नहीं तो बोलो नहीं। समझा। जब L का वैल्यू जब L का वैल्यू 0 होगा तो M का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 0. फॉर्मूला क्या है? 0. फॉर्मूला क्या है? M is equal to माइनस L to Minus L to plus L. Plus L. Shell. तो अगर आप L का वैल्यू यहाँ पे डालोगे, सॉरी, अगर आप L का वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? Yes. 0 एंड 0। हाँ, क्लास L इक्वल टू 0 मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? S सबशेल में, राइट? S subshell. S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल कौन सा होता है? S ऑर्बिटल, राइट? S orbital. S orbit. तो क्लास अगर S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, तो कंपल्सरी दूसरा करेगा Anti-clockwise. Anti-clockwise. ठीक है। याद रखो, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन नहीं कर सकते। ये एक क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा Anti-clockwise. Anti-clockwise. तो क्लास Anti-clock. अगर मैं इसको बाद में मिटाने लगा फिर भी लिखता हूँ। क्लास ये कौन सा शेल है? ये फर्स्ट शेल है, राइट? ये फर्स्ट शेल का S सब शेल, राइट? और ये सब शेल का Yes. S ऑर्बिटल है। मैं वापस बोलता हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वापस, देखो आप बोलो एक मिनट। तो क्लास जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्लास ये कौन सा शेल है? First shell. First shell. ये क्या वो उसका क्या है? S सब शेल। S S subshell. S subshell. उसमें S ऑर्बिटल, राइट? Yes. S orbital. जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा Anti-clockwise. Anti-clockwise. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। Yes. Yes, sir. ये तो बिंदास नहीं बोलो, हम लोग के पास बहुत तरीके हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है? प्लस अभी आप n इक्वल टू बोलोगे तो इनका क्या होगा? सर जब आप प्लस थोड़ा माइक बंद करो कुछ लोग।
जब आप बोलोगे L इक्वल टू जब आप बोलोगे n इक्वल टू 2 तो L का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बोलो? 0 0 1 to 1. 0 to 1. 0 to तो 0 to n minus 1. 1. 2 minus 1 मतलब 0 to 1 राइट, मतलब L का एक वैल्यू 0 होगा और L का एक वैल्यू 1 होगा। 1 One. होगा. 1. 1. तो बोला तो S सबशेल, S subshell. 1 बोला तो P P subshell. subshell. shell. हाँ। तो क्लास बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है दिख रहे हैं सेकंड शेल में, Yes. काउंट करो। Yes. क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में? Yes. 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 क्लास 8 में से आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन S सबशेल में रख सकते हो? 2 electron. 2 electron. 2 electron. क्यों? क्योंकि S सबशेल का वैल्यू 2 2 इलेक्ट्रॉन। 2 electron का 2 है. तो कल मैं L इक्वल टू 0 दो बार लिखूंगा क्योंकि 8 में 2 इलेक्ट्रॉन S सबशेल में जाएंगे राइट। Yes. हाँ। प्लस P सबशेल का वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन का? P सबशेल का 6. 6. तो मैं L इक्वल टू 1 6 बार लिखूंगा राइट। Yes. Yes. शायद नहीं समझा रहेगा आपको तो मैं वापस समझाता हूँ। प्लस देखो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 8. काउंट करो, 8 है। Yes. प्लस 8 में से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? S. S सबशेल में, S. और कुछ रहेंगे P में। P subshell. तो पहले S में भरो, S में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम आप? 2। 2 electron. हाँ, क्लास S का L का सिंबल क्या होता है? 0। 0. 0. मैं 2 बार 0 लिखूंगा, Yes. मैं 2 बार 0 लिखूंगा, मैं वापस लिखता हूँ, चलो वापस बोला, मैं 2 बार 0 लिखूंगा। क्लास में 2 बार 0 क्यों लिख रहा है बोलो? क्योंकि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? S सबशेल में। S subshell. और क्लास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 ना? 6. वो कहाँ पे रहेंगे? 1 P. P subshell. P सबशेल P राइट। subshell. subshell क्लास P सबशेल के लिए L का सिंबल क्या होता है? 1. 1 1. 1. तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर P में है तो मुझे 6 बार 1 लिखना पड़ेगा। Yes. Yes. बस 1 मिनट रुको आराम से, टेक योर टाइम। नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चेक करो ये समझा कि नहीं समझा। बस 2 बार 0 क्यू, 2 बार 0 क्यू और 6 बार 1 क्यू, मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। क्लास ये कौन सा शेल है? Second. Second shell. तो सेकंड शेल में कौन सा सबशेल होता है? S S सबशेल है। and P. S subshell and P subshell. S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं मैक्सिमम? 2 right? electron. Electron. और P में maximum 6 electron. 6 electron. Electrons. बस अगर S बोलोगे तो L का सिंबल क्या आएगा? 0. 0. 0 का सिंबल 2 बार आएगा राइट। Yes. 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 मतलब P बोलोगे तो L का सिंबल क्या आएगा? 1. 1. 1 6 बार. 6 बार 6 आएगा, बार आएगा. 6 बार आएगा। 6 बार. बार. नहीं अभी भी नहीं। समझा सर. समझा सर, समझा, समझा. गुड। एक मिनट, ये पूरा मीटर तो ये अनवांटेड थिंग्स। क्लास जब L का सिंबल 0 होता है तो M का सिंबल क्या होता है? 0. 0 होता है right? जब 0. L 0 तो M भी 0, जब L 0 तो M भी 0। हाँ, तो क्लास जब L 1 होता है तो M का सिंबल क्या होता है? 3. -1 0. Minus 1 0. Minus 1 0 plus 1. वेरी गुड। तो क्लास जब L का सिंबल 1 होता है तो M का सिंबल -1 0 एंड +1 राइट। Plus 1. तो क्लास आपके पास L के सिंबल कितने हैं? 3. आपके पास कितने? 3. क्या देखो 3. 1 2 3 4 5 6 ना। 6 तो क्लास और आपके पास M कितने सिर्फ 3. 3 3. मतलब कि आप क्या करोगे? 2 बार -1 लिखोगे, 2 बार 2 बार 0. 0. लिखोगे, 0 2 बार +1. 2 बार 2 plus. बार +1 लिखोगे। मैं इसका मतलब बताता हूँ क्लास। ये सेकेंड शेल का S सबशेल है, ये S सबशेल का S ऑर्बिटल है, ठीक है। Orbital. प्लस ये सेकेंड शेल का P सबशेल है, P सबशेल में ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है और ये PZ orbital. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो? आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, विदाउट ऑब्जर्वेशन डिफिकल्ट है।
प्लस ठीक है ये? हाँ Yes. तो बस Yes, देखिए sir. मैं वापस एक बार आपको चाहे तो बाद में बता दूंगा। प्लस अगर ये s ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन Anti-clockwise. 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 प्लस अगर ये px ऑर्बिटल तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एक Anti-clockwise. Clockwise. अगर ये p ऑर्बिटल तो Plus half minus half. एक क्लॉकवाइज, एक Anti-clockwise. एंटीक्लॉकवाइज। Anti-clockwise. अगर ये Clockwise, p Clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Clockwise. Anti-clockwise. प्लस ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes. Sir, ठीक है। तो बस अब ये क्वेश्चन है सबके लिए। आपके पास नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10. 10 electrons. 10 मुझे तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का n, l, m और s क्या क्या है बोलो? n, l, m और s पहले इलेक्ट्रॉन का n कितना 0, है? 1, 1, 0. नहीं रे, 1, n, 0, l, m, 0. s इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का 100. 100. 100 plus Plus 1 half. quantum. Plus half. तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का कुंडली देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का कुंडली देखोगे तो n, l, m और s राइट? क्या है उसका? 100. 100 plus Plus half. half. Plus half. प्लस हाफ बराबर है? Yes. तो बस मुझे इन 10 इलेक्ट्रॉन में अब वैसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढ के देखो, कोई भी 2 जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम है, चारों का चारों, ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। कोई भी नहीं. कोई भी नहीं है. कोई भी कोई भी नहीं है, पक्का चेक करो। Yes. बस इलेक्ट्रॉन 9, 9, 10 में है, दोनों का n सेम है, सर फर्स्ट और दोनों का सेकंड l सेम है, दोनों का m सेम है, पर क्या दोनों का s सेम है? S नहीं As है. different है. डिफरेंट है। तो क्लास कोई भी एक एटम में, क्लास हम बात करें कोई भी, हम लोग एक एटम की बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग नहीं, कोई भी एक एटम में, सिंगल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। नहीं होता. एक ही एटम में ऐसा आपको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम है। Same. Same. नॉट पॉसिबल। तो क्लास दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को? Polish exclusion प्रिंसिपल। क्या बोलता है? नो टू समवन प्लीज माइक बंद करो, आप घर में बात कर रहे हो तो। नो टू इलेक्ट्रॉन का नो मतलब नहीं हो सकता राइट? नो से शुरू किया। नो टू इलेक्ट्रॉन्स एन एटम। एन मतलब कितना एटम रे बच्चे लोग? एन मतलब कितना एटम? 1 atom. No two electrons in an atom can have same Set of all 4 quantum numbers. All 4 Four. quantum numbers. quantum numbers. क्लब के टुक्सबर्ग में जो एग्जांपल है वो भी देता हूं आपको मैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। No two electrons in an atom can have same set of all 4 quantum numbers. The principle is called as what? Polish exclusion Polish principle. मतलब ये principle. प्रिंसिपल का ना और एक तरीका है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ क्लास मैं बोलता था नियॉन में से कोई 2 इलेक्ट्रॉन जिनका 3 क्वांटम से 3 क्वांटम नंबर 3 एटलीस्ट 3 7 or 8. सब बहुत सारे 1 and 2 है, 1, 2, 3, 3 and 4, 4 5, है, 6, 7, 5 8, and 6 है, 9, 10. 7 and 8 and 9 and 10 है। हाँ सब है. तो प्लस 1 and 2 में देखो n सेम, l सेम, m सेम राइट? 3 Yes. and 4 में Yes. n, l, m तीनों सेम, 5 and 6 में भी, 7 and 8 में भी, 9 and 10 में भी। प्लस उनको उनके बारे में क्या बता सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन 1 and 2 आप प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल राइट? नंबर 1s ऑर्बिटल। व्हाट इज 1s ऑर्बिटल मतलब? First shell का s First orbital. orbital. प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 3 and 4 आप प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल। व्हाट इज 2s ऑर्बिटल मतलब? सेकंड शेल का Second shell Second shell का s orbital. इलेक्ट्रॉन नंबर 5 and 6 are present in 2px. What is 2px मतलब? 2px. सेकंड शेल का px ऑर्बिटल। px px orbital. ये 2py. 2py py. To py. मतलब सेकंड शेल का
P Y orbital. orbital. 2p z Z. सेकंड से लिखा pz ऑर्बिटल। PZ orbital. हाँ, तो मतलब इसका मतलब क्या, अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन if in an atom 2 electrons have first 3 quantum number, first 3 quantum numbers same, बता रहे, means they are present in, बोलो somebody, they are present in Same orbital. same orbital with, इसका मतलब बताता हूँ, Opposite opposite spins. spin। अपोजिट मतलब क्या, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा Anti-clockwise. तो देखो ये दोनों देखो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों देखो, ये दो देखो, ये दो देखो, आपको मेरा पेंसिल ये हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है ना, ये दो, Yes. Sir. ये दो, ये दो, ये दो या फिर ये दो, क्लास ठीक है। तो दिस पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया ना वो हीलियम का है, प्लस हीलियम का एग्जांपल बहुत सिंपल है ना। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन्स। Yeah. हाँ, प्लस तो NLM इलेक्ट्रॉन नंबर 1, NLM and S प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कौन से शेल में प्रेजेंट है? फर्स्ट में। First. टू बी फर्स्ट में। First. अगर n इक्वल टू 1, l इक्वल टू Zero. 0. l इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू Zero. 0. Plus of minus half. Plus of minus half. Plus half minus half. आप बोल सकते हो कि इनका चारों का ये वाला अलग है, चारों सेम नहीं है। तो क्लास ये मतलब बहुत छोटा एग्जांपल होता है, मुझे लगता है यहाँ इससे प्रिंसिपल समझना ज्यादा इजी हो जाता है, बराबर है। तो आपको प्रिंसिपल समझना थोड़ा बड़ा एग्जांपल लो, ये समझा नियॉन का एग्जांपल। Yes, sir. Yes. चलो मैं एक बार वापस पूरा करवाता हूँ, और मुझे जो लोग को समझा नहीं वो लोग स्पेशल ट्राई करेंगे इसके लिए। जो लोग को समझा अच्छी बात है, जिनको नहीं समझा क्लास ट्राई करो और पीछे मत पढ़ो। साइंस में एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप टेंशन लगे पीछे पढ़ोगे तो हमेशा पीछे रहोगे। आपको सोचना है कि मुझे आगे बढ़ना है, डिफिकल्टी आती रहेंगी, मैं पूछूंगा टीचर्स को, फ्रेंड्स को, कुछ भी करूंगा, मैं अपना डिफिकल्टी सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा। ये एटीट्यूड नहीं होगा तो आपका साइंस में करियर नहीं हो सकता। तो सर सोडियम का एक बार करो ना, सोडियम का करना है। चलो सोडियम में कितना है? सोडियम में एक चला और बढ़ेगा 11. Yes. 11. वेरी गुड। मुझे ये एक्सपेक्ट था किसने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझे, ठीक है ठीक है। ये थर्ड शेल है, बराबर ना, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं थर्ड शेल पूरा ड्रॉ नहीं किया, पूरा आधा ही किया, चलेगा ना? Yes sir. Yes, sir. चलो कर देता हूँ Yes. पूरा। चलो ये थर्ड शेल, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, चलो। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास टोटल? 11. 11. चलो शुरू करते हैं। 11 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 11। व्हाट इज 11? 11. हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के लिए n क्या है? 1. 1. 1. के लिए d के लिए 1. 1. 2 ना 2. 2. 2 4 के लिए 2. 2. 2. 11 का 3. 3 है, बराबर है। प्लस क्यों 3 जो थर्ड शेल में है, Third shell में. बराबर है। प्लस जब n इक्वल टू 1, l इक्वल टू क्या होता है? 0. 0. डायरेक्ट लिखो Yes. Yes. 0। प्लस जब l इक्वल टू 0, m क्या? 0 and 0. 0 प्लस 0 प्लस मतलब क्या? मतलब क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? 1s ऑर्बिटल। 1s orbital. 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, राइट? 1s ऑर्बिटल में, जिसमें से एक स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज और एक Anti-clockwise. Anti-clockwise. ये समझा आपको? Yes. Yes, sir. प्लस अभी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? काउंट करो, काउंट करो।
1 सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट करो 8 1 8 2 electron. 3 8 4 electrons. 5 6 8 electrons. 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस 8 में से 2 जाएंगे एस सबसेल में, राइट? Yes. Yes. वैसे तो एस सबसेल बोलते एल का वैल्यू 0 बराबर, Yes. Yes. और बाकी के 6 जाएंगे पी सबसेल में, राइट? Yes. Yes. 1 One. प्लस थर्ड शेल में क्या होता है? इफ आई से n इक्वल टू 3, इफ आई से n इक्वल टू 3, एल का क्या हो सकता है? 0 0 1। 1 1 1, 2 2, आप शुरू कहाँ से करोगे? 0 से, राइट? 0 Yes. 0 ये इलेक्ट्रॉन पहले एस में भरना है, बाद में पी में, बाद में डी में, बराबर है? Yes. तो ये Yes. तो प्लस में यहाँ पे 0 तो हम लोग 0 लिखेंगे, समझा? 0 क्यों लिखा? 0 1 2 भी हो सकता था, राइट? Yes. पर हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने के लिए, मैं पहले 2 बार 0 लिखता, मुझे बताओ क्या लिखते? आप 2 बार 0 लिखता मैं, 8 बार, सॉरी 6 बार क्या लिखता मैं? 1 लिखता, 1 और 10 बार में Yes, sir. 2 अरे लिखते 2 लिखता। प्लस क्यों 10 बार 2? डी सबसेल के लिए, डी सबसेल प्रोवाइडेड मेरे पास आगे इलेक्ट्रॉन होते, बराबर है Yes. Yes. ना? m इक्वल टू क्या आएगा? M0 0, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s राइट? orbital. 2s 2s. orbital. वेरी गुड, समझ रहे हैं सब लोग को? एक Yes. इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज, अदर स्पिन anti-clockwise. प्लस एल का जब 1 होता है तो 1, 0, -1. माइनस -1 0 plus 1 हाँ, plus 0. 1 Yes, yes. -1. 0 है प्लस 1, plus प्लस 1 आपके पास -1 का 2 वैल्यू आएगा, 0 का 2 वैल्यू आएगा, और +1 का +1 दो का value दो आएगा। बार 2 बार. प्लस में बताओ, ये हाईलाइट करो, ये क्या है? बोलो 0. नहीं, ये हाईलाइट करो क्या है? सेकंड शेल, राइट? Yes. 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 ये सेकंड शेल का पी सबशेल है, पी सबशेल है, पी सबशेल है। क्लास जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सेकंड शेल का पी सबशेल, राइट? Yes. Yes. मेरा हाइलाइटर दिख रहा है आपको पिंक कलर में? Yes, sir. हाँ, Yes, And sir. class, अभी येलो कलर से करूंगा, ये पी सबशेल का px ऑर्बिटल है, येलो कलर वाला, Yes. तो 2px। मैं वापस बोलता हूँ, मैं 2 बार, एक बार वापस। क्लास ये सेकंड शेल है, बराबर देखो, Yes. हाईलाइट दिख रहा है आपको? हाईलाइटर दिख रहा है? Yes. 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 क्लास ये सेकंड शेल का पी सबशेल है, Yes. और क्लास ये पी सबशेल के PY. 2py. बराबर है? हाँ। Yes. प्लस ये सेकंड शेल है, Yes. Yes. उसका ये पी सबशेल है, P P सबसेल subshell. Yes. है पी सबशेल, Yes. Yes. उसी सबशेल का ये 2pz. PZ orbital. ऑर्बिटल है, बराबर है? Yes. Yes. ये पीजेड ऑर्बिटल है। प्लस व्हेन आई से l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0. 0. बराबर? तो आगे इलेक्ट्रॉन होते तो हम लोग आगे और लिखते हैं, पर हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, राइट? Yes. फिर से इलेक्ट्रॉन निकले लेंगे, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते तो 11 ही रहेंगे हमेशा। हम लोग हमें उसका आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो प्लस अभी आगे बोलो, ये क्या होगा? प्लस हाफ, Plus half, Plus half minus half. Half. Plus half. Half minus minus Half. half. Plus half. Half minus half. Minus half. Plus half. Plus half. plus half. इलेक्ट्रॉन है एक ही ना, तो प्लस हाफ, बराबर है? सर वो माइनस ऑफ भी हो सकते हैं ना हो लास्ट? सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, पर मोस्टली हम लोग उसको कन्वेंशनली प्लस हाफ लिखते हैं। यस. इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, बट बेटर वी ऑलवेज राइट इट इज Plus half. Plus half. यस सर. और माइनस हाफ भी हो सकता है, नो डाउट हो सकता है माइनस हाफ। तो बस इसमें बताओ किसी का क्वांटम नंबर सेम है क्या? चारों 11 में से ऐसा No. एक भी इलेक्ट्रॉन जिसका चारों No. क्वांटम सेम है? No, sir. तो क्लास स्टेटमेंट क्या बोलो? नो 2 No two electrons in an atom can have the same same sets of 4 quantum number. कोई भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। हो नहीं हो सकता। सकता. क्लास कौन सा सेट होता है बोलो? n L LM S. हमारे पास ये सेट होता है, n m और s का सेट होता है। सर हाइड्रोजन का एंटी क्लॉकवाइज रहता है कि क्लॉकवाइज? देखो इट डिपेंड है कि वो इट कैन बी क्लॉकवाइज, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। मोस्ट स्टेबल स्टेट में क्लॉकवाइज रहता है वो, ओके ठीक है? हाँ, तो n l m एंड s क्लास याद रख, ठीक है? अगला यही प्रिंसिपल और कैसे बदल जा सकता है? अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है, मतलब n भी सेम, l भी सेम और m भी सेम, तो बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है।
और एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा घूम रहा है Anti-clockwise. n सेम n सेम l सेम s सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेम ऑर्बिटल, वन क्लॉकवाइज वन एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. n सेम l सेम s सेम, राइट? फिर n सेम l सेम एंड m सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सेम ऑर्बिटल, which orbital? px orbital, one is clockwise other is anti clockwise. Anti-clockwise. तो आप कैसे भी जाओगे, अगर तीन क्वांटम नंबर सेम है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, out of which one is spinning clockwise, other is spinning Anti-clockwise. Are you clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, this principle is called as what? Polish exclusion Exclusion principle. principle. Plus next principle पर is हाफ क्यों आया ऐसा, प्लस हाफ माइनस हाफ? plus, देखो अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, चलिए मैं इसका रीजन बताता हूँ क्या, मतलब इसका लॉजिक बताता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है राइट, तो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें तो अगर तुम्हें किसने बताया नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज घूमने का चांसेस कितना है और एंटी क्लॉकवाइज चांस कितना है? तुम्हें बोला एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना चांस है क्लॉकवाइज, कितना चांस है एंटी क्लॉकवाइज? 50% ना, 50% क्लॉकवाइज चांस है, 50% एंटी क्लॉकवाइज चांस, राइट? 50 मतलब क्या, हाफ ना? Yes. यस, तो क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए माइनस हाफ, Minus इसलिए half. माइनस Minus तो half. ये सिंबल इसकी वजह से है, ठीक है? एक्चुअली नोटिंग नो बट नोट आस्क ऑल दिस, ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं आपको, ये कोई रिक्वायरमेंट में नहीं है, याद रखना है क्लॉकवाइज स्पिन करा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज करा तो Minus half. Minus half. minus half. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ सिलेबस इज अबाउ प्रिंसिपल। तो क्लास अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अबाउ इज अ जर्मन वर्ड, अबाउ मतलब बिल्डिंग अप, जैसे हम लोग घर बांधते हैं राइट, वैसे इलेक्ट्रॉन आइटम में हम लोग बांधते हैं, जैसे ये हीलियम का समझो, ये कौन सा आइटम है, हीलियम आइटम है राइट, Yes. तो वो हीलियम के आइटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, बराबर ना एवरीवन? और Yes. फर्स्ट में कौन सा सबशेल में, एस सबशेल में, एस सबशेल में कौन सा S ऑर्बिटल में, S एस ऑर्बिटल में। तो जब आप कोई भी नया आइटम के बारे में बात करोगे, समझो मैं आपको आइटम का नाम बताता हूँ, ऑस्मियम, कभी सुना है नाम ये? यस, No. ठीक है, नाम इसलिए जान मुझे थोड़ा सा अलग नाम दिया है। तो बस ऑस्मियम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे रहेंगे, तो उसको हम लोग कैसे बनाते जाएंगे, तो दैट इज अ अबाउ प्रिंसिपल। तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल, मैं पहले एक्सप्लेन करता फिर आपको समझेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अबाउ का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, अबाउ प्रिंसिपल। तो बस ये प्रिंसिपल सीखने से पहले हमें कुछ रूल्स याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए रूल्स। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन with F electron lower value of n plus L is electron of lower energy. Sir, explain this. सर प्रिंसिपल बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, पर फिलहाल इलेक्ट्रॉन विद लोअर वैल्यू ऑफ n plus L is electron of lower energy. What is meaning of that? Because if I ask you 3d ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड शेल के डी सबशेल में राइट, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट फोर्थ शेल के एस सबशेल में, किसका नहीं ज्यादा है किसका कम है, तो रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन विद लोअर वैल्यू ऑफ n plus L is electron of Lower energy. क्लास बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर एमसीक्यूज में। तो क्लास 3d में व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 3, वेरी गुड, एंड l का वैल्यू 2, वेरी गुड क्लास। क्यों, ये सबके दिमाग में है, l = 0 मतलब Yes. s, l = 1 मतलब S. p, l = 2 मतलब d, l = 3 मतलब f। F. तो क्लास ये 3d है राइट, d बोला तो l = 2. 2. तो n का 3, l का वैल्यू 2, प्लस n plus l कितना होगा यहाँ पे,
Five. 5. 5. 5. Okay. Plus 4s में what is value of n? 4. 4. Everybody. 4 चले इसलिए n का लिए 4 है right? And l का लिए 0. 1. 0. 0. क्लास 0 क्लास वापस देखो यहाँ पे देखो ऊपर देखो देखा s बोला तो l का लियो 0 प्लस ये s है ना l का लियो Yes. l का लियो 0 प्लस यहाँ पे गलती Yes. मत करना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा l का लियो 0 प्लस 4 प्लस 0 4. 4. 4. which तो कौन का किसका एनर्जी कम है 3D का या 4s का 4s. 4s. का कम 4s का एनर्जी कम है राइट Yes. तुम क्लास चल रहा है डन एवरीवन Yes. 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 Class, now next example. इसमें देखिए मैं थोड़ा जगह छोड़ता हूँ प्लस अगर if our 3D and 4P किसका आना ज्यादा देखो 3D 3D हाँ क्लास 3D बोलते हैं ठीक है 3D ना what is n का वैल्यू 3. 3. 4 p l का वैल्यू 2. 3 plus 2 5. 5. 5. यहाँ पे n कितना 4. 4. दोनों इक्वल है हाँ 0 का सेम है सर 1. 1. 1. Equal है. Equal. same Equal है. हाँ तो क्लास में रूल लिखता हूँ बाद में बोलो इक्वल है नहीं है रूल कब यूज करना है अगर टाई हो गया तो ये नहीं तो रूल यूज नहीं करना है यहाँ पे टाई हो गया राइट यस टाई नहीं होता तो रूल के बारे में सोचना ही नहीं इन केस इफ 2 electrons have same value of n plus l then electron with या फिर then orbital with lower value of n is orbital of lower energy क्लास अभी आंसर आपका 3D. 3D छोटा है। 3D. 3D क्या ज्यादा है कम है कम है। कम. ये समझ लो आपको Yes. everyone तो इलेक्ट्रॉन विद लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l is इलेक्ट्रॉन ऑफ 3 बराबर है तो इलेक्ट्रॉन या फिर ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिटल लिखते हैं दैट इज ये रॉन्ग होगा इलेक्ट्रॉन नहीं orbital with lower value of n plus is l is orbital of lower energy right Yes. अगर दोनों इन केस ऑर्बिटल है सेम इन केस 2 इलेक्ट्रॉन है सेम वैल्यू ऑफ n plus l n plus l सेम आता है तो ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n इज ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी ठीक है Lower energy. यहाँ तो क्लियर है सब लोग को Yes. Yes. क्लास प्रिंसिपल Yes. देखेंगे हम लोग तो क्लास अभी इस हिसाब से अगर जाना है तो क्लास हर बार हम लोग n plus l करते नहीं बैठेंगे तो आपको एक शॉर्टकट बता दो कैसे करते हैं उसको आप घर में ट्राई कर सकते हो बाद में मैं जो बताता हूँ उसको याद रखो क्लास 1s 2s 3s 4s 5s 6s and 7s लिखा मैंने 7s. हाँ क्लास माय क्वेश्चन इज क्या फर्स्ट शेल में p होता है No. No. तो p स्टार्ट फ्रॉम सेकंड राइट तो मैं एक थोड़ा जगह छोड़ के लिखता हूं मैं 2p 3p 4p 5p 6p 7p 7p. etc. ठीक है लिखा हम लोगों ने
एक मिनट में थोड़ा ये करता हूँ, टिल्ट करता हूँ तो ये बेटर रहेगा। प्लस क्या थर्ड शेल में सेकंड शेल में डी होता है, थर्ड शेल में No. No. क्या सेकंड शेल में डी होता है, सेकंड में डी Third होता है। shell में. No. Third shell में No. Third shell में 3D 4D 5D 5D 6D. 6D प्लस 7D लिख सकते हो। पर आपको मालूम है कि पीरियोडिक में डी के सिर्फ 4 सीरीज है। अगर आपको पीरियोडिक चैप्टर हुआ रहेगा तो डी के सिर्फ 4 ब्लॉक है, बीच 40 एलिमेंट डी ब्लॉक के 10 10 10 10 4 डी के सिर्फ 4 ही सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। ये सुना लगता है आपने कभी या नहीं? Yes, sir. सुना. No. चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल है। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, नहीं समझा तो नहीं सुना तो अभी सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी सुनना है। तो डी के सिर्फ 4 ही सीरीज है, कितना 3D 4D 5D एंड 6D। तो 7D लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर है नहीं। एंड क्लास आपको सबको मालूम है, हमने स्कूल से सीखा है कि एफ के सिर्फ 2 सीरीज है, कौन सा? लैंथेनॉइड एंड Lanthanoid and Actinoid. actinoid. तो क्लास थर्ड सेल में डी नहीं होता, एफ नहीं होता, एफ होता है फोर्थ सेल में, राइट? Yes. Yes. तो Yes, sir. 4F होता है लैंथेनॉइड एंड 5 होता है Actinoid. Actinoid. मतलब इसके आगे देखो, बहुत केयरफुली सुनो मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो क्लास में 2P एंड 3S के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या कहाँ से? 2P एंड 3S। मैंने 1S एंड 2S को छोड़ दिया और 2P एंड 3S एक लाइन ड्रॉ किया। एवरीवन कैन सी दैट लाइन? Yes. 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 फिर मैं ना आगे ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ, फिर आगे इजी होता जाएगा, फिर आगे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाऊंगा। सर ये हम लोग को बताया मैंने बताया था, नहीं दूसरे सर Which- No, sir. मैंने नहीं Yes, sir. बताया किसी और से ना, मैं आपको ना पीरियडिकल के लिए बता रहेगा सर ने। हाँ सर पीरियडिक हाँ। Yes. के लिए बताया हाँ। तो क्लास देखो ऐसे क्या हम लोगों ने, तो क्लास याद रखो 1S एंड 2S को बाद में, अब पहले करोगे तो आपका पूरा डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। पहले कहाँ से 2P एंड 3S को करो। क्लास में इसको चाहे तो हाईलाइट करता हूँ, ये 2P एंड 3S को पहले करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, नहीं तो पैरेलल लाइन बनेगा ही नहीं। थोड़ा ठीक से करता हूँ इसको मैं। प्लस डन। तो अभी क्या करना है, स्नेक का गेम खेलना है, बीच में से जाना है, ठीक है? पूरा डायरेक्ट का टच नहीं करना, बीच में से पूरा घूम के जाना है। अवनी क्या झालं? ये पूरा घूम के जा रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको सर ने सिखाया तो आपको ये थोड़ा बहुत मालूम भी रहेगा ना। Yes. Yes, sir. हाँ, तो क्लास लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 1S. 1s है। 1S. बराबर है? Yes. Okay, उससे ज्यादा एनर्जी किसका है? 2S. 2s का। उससे ज्यादा 2P. 2P. क्लास शॉर्टकट नहीं मारने का, 2p, राइट? उससे ज्यादा 3S. 3S. उससे ज्यादा 3P. 3P. 3p। उससे ज्यादा 4S. S. बाद में 3D. D. और इसके बाद 4P. P. एक मिनट वो, तो एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड। हेलो, एक मिनट होता, मेरा क्लास संपे होता 5 मिनट कर दो। हाँ 2 मिनट। हाँ 3D, राइट? क्लास 3D के बाद 4P. 4P. 4 के बाद 5S. 5S. 5 के बाद Yes. 4D. 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 4D 5P. 5P. तो आगे बढ़ने वाला ही है। 6S. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। क्लास बस क्लास बस आपको एटलीस्ट ये डायग्राम लोग बार बार ड्रॉ नहीं करने बैठने वाले। आपको ये ऑर्डर एटलीस्ट यहाँ तक बाहर होना चाहिए मिनिमम। यार बट्टा मारो, 1S 2S बोलते जाओ, 1S 2S 2S. 2P. 2P. 3S 3S. 3P. 4S. D. 4P. 4P. 5S. 4D. 4D। हाँ 5S 4D तक करोगे अच्छी बात है, पर आप 4P पर तक भी बाहर करोगे या फिर उसके आगे का लगे तो डायग्राम ड्रॉ करके करना, क्योंकि ये इतना सब याद रखना मतलब ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सर ने of सिखाया रहेगा atoms. वो, पर हम लोग उसको बहुत डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी स्टार्ट सम न्यू चैप्टर। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. स्टॉप नाउ कोई हाँ बोलिए सर आप ये चैप्टर फिर से पढ़ाओगे? हाँ, जो बीच में से अटेंड हो मतलब बीच हाँ में से मैडम आए जो